हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेप्टिसाइड के बारे में। ठीक है फ्रेंड, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। पेप्टिसाइड आर केमिकल सब्सटेंस यूज टू कंट्रोल पेट्स, इंसेक्ट, वीड्स and the plant disease, but their presence and toxicity can contaminate soil and the waters. कीटनाशक वे रसायन हैं जिनका उपयोग कीटों एवं रोगों के नियंत्रण हेतु किया जाता है, परंतु ये मृदा एवं जल को प्रदूषित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पेप्टिसाइड क्या होता है? और वह केमिकल जो कीटों एवं रोगों को नियंत्रण हेतु किया जाता है, परंतु मृदा एवं जल को प्रदूषित कर देते हैं, उसे हम पेप्टिसाइड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो टाइप ऑफ पेप्टिसाइड देखेंगे कीटनाशकों के प्रकार को। फर्स्ट है हमारा आर्गोनोक्लोरोनिस। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा हमारा डीडीटी। इसका यूज़ पहले के किसान लोग करते थे। डीडीटी का यूज़ ये पाउडर फॉर्म में भी आता था। अब शायद ही मुश्किल से ये होता है क्योंकि इसमें बैन लग चुका है। हाईली प्रेजेंटेड इन इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक ये प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी फॉर द बायोकम्युलेशन को बहुत स्ट्रांगली ये डैमेज पहुंचाता है, दीर्घकाल तक बने रहते हैं। अब सेकंड होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, लेस प्रेजेंट देन ऑर्गेनोक्लोरोनेस। ऑर्गेनोक्लोरोनेस से बहुत कम प्रेजेंट रहती है इन्वायरमेंट में। मोर एक्चुअली टॉक्सिक, ये बहुत टॉक्सिकली होता है और अफेक्ट नर्वस सिस्टम्स, ये नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। अब थर्ड होगा हमारा कार्बामेक्स। कार्बामेक्स में क्या होगा? मॉडरेटली मतलब मीडियम, बहुत कम होगा टॉक्सिसिटी। और शॉर्टर इन्वायरमेंटल प्रेजेंस, शॉर्टर मतलब शॉर्ट टाइम में इन्वायरमेंट में रहते हैं। यूज अन इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड, जिसका यूज करते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड में। तो सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड एंड कंटेमिनेशन, स्रोत क्या है पेस्टिसाइड का? तो जो स्रोत देखते हैं इसमें पहला है एग्रीकल्चर रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड्स। एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है। इम्प्रॉपर एप्लीकेशन एंड ओवर यूज, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ना होने के कारण और ओवर यूज होने के कारण पेस्टिसाइड का कंटेमिनेशन बढ़ जाता है। और लीचिंग इनटू ग्राउंड वाटर के कारण होता है। और डिस्पोजल ऑफ द पेस्टिसाइड कंटेनर्स, डिस्पोजल जो कंटेनर्स आते हैं उसमें भी। कृषि अफवाह एवं असुनिश्चित उपयोग होता है। इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, हेल्थ पर और इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव डालता है? तो बायो एक्यूमुलेशन इन फूड चेन, बायो एक्यूमुलेशन को इफेक्ट डालता है। टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको इफेक्ट डालता है। और रिड्यूस इन द बायोडाइवर्सिटी को कम कर रहा है। और ह्यूमन हेल्थ रिस्क, जैसे कि नर्वोलॉजिकल और कैरिसिनोजेनिक्स इफेक्टिव, जय संचय एवं जलीय जीवन को हानि है। अब मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस विश्लेषण देखते हैं। मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस देखेंगे। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम देख लेते हैं उसके बाद उसको देखेंगे। 3.1 पेप्टिसाइड हमारा टाइप क्या क्या है जैसे कि आर्गेनोक्लोरोनेस में है डीडीटी, और एक होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट का ये देखिए स्ट्रक्चर दिया है। फास्फोरस ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है और सल्फर ग्रुप मिलकर बनते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4 स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। कार्बोमेट्स को देख लीजिए, H2O, ऐसी दो बेंजीन रिंग बनाना, एक में ऑक्सीजन यहाँ पर लगाना और मिथिल ग्रुप को यहाँ पर लगाना। वाटर एंड सॉइल में प्रेजेंट हो जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर में भी आ जाते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ से एग्रीकल्चर में टेस्ट किया जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? बायोक्यूमुलेशन को पड़ता है, छोटे जीव बड़े जीव को ऐसे। और टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ को डैमेज पहुंचता है। तो इसका एनालिसिस किस में किया जाता है? गैस क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है।
ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी। हम लोग क्या देख रहे थे, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, कैसे करेंगे इसका मॉनिटरिंग और एनालिसिस। तो पहला हमारा था गैस क्रोमेटोग्राफी का। विच हाँ, वीकली यूज फॉर पेप्टिसाइड एनालिसिस, इसका यूज किया जाता है हाईली सेंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी के लिए, सुटेबल फॉर ट्रेस लेवल डिटेक्शन, सुटेबल डिटेक्शन के लिए भी किया जाता है। आफ्टर कपल विथ एन ईसीटी और एमएस डिटेक्टर्स, ठीक है, ईसीजी और एमएस डिटेक्टर कपल है इसमें। अत्यंत सटीक विश्लेषण विधि है गैस क्रोमेटोग्राफी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लोरोनेस आर मोस्ट प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में। इवन लो कंसंट्रेशन आर हार्मफुल, लो कंसंट्रेशन बहुत हार्मफुल होता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नीडेड फॉर यूज। और एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या है, सॉइल एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने में यूज़ होता है हमारा, सॉइल एंड वाटर की क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने में। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। और फूड सेफ्टी एनालिसिस, फूड भी इससे बहुत टॉक्सिसिटी हो रहा है। और रेगुलरी कंप्लीट कम। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो मिलते हैं फ्रेंड न्यू टॉपिक में, न्यू वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपको उसका रेगुलर जवाब दूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड।